अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का एक और नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, राउंडिंग डेटा यानी रिलायबल डिजिट्स। तो इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स के ज़रिए। ये राउंडिंग ऑफ डेटा जो है वो बेस करती है 5 के ऊपर। रूल नंबर 1 है कि अगर लास्ट डिजिट इज़ ग्रेटर देन 5, यानी कि जो आपका सबसे आखिर वाला जो डिजिट है वो 5 से अगर बड़ा है, ग्रेटर 5, ठीक है, ग्रेटर देन 5, तो आपने क्या करना है। तो मैं इसके एग्जांपल्स आपको समझाती हूँ। 5.046 ये आपका एग्जांपल है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देख रहे हैं लास्ट डिजिट जो है वो 5 से बड़ा है, तो वो क्या होगा, सिंपली 0 हो जाएगा और अपने नेक्स्ट डिजिट को 1 ऐड करके जाएगा, यानी कि जो उससे नेक्स्ट डिजिट होगा उसमें 1 ऐड होगा। तो ये कंपाउंड आपका बन जाएगा 5.05 और ये 6 से जो 0 हो गया मीन्स ये रिमूव हो गया है, तो ये आपने इसको इस तरह से राउंड ऑफ करना है। सेकंड जो है इसका रूल, लास्ट डिजिट इज़ लेस देन 5, लास्ट डिजिट इज़ लेस देन 5, यानी आपका जो रिमूवेबल डिजिट है जो 5 से अगर छोटा है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं 1.0013, ठीक है। तो ये एग्जांपल है। अब देखें लास्ट वाला जो डिजिट है वो 5 से छोटा है, तो ये क्या होगा, सिंपल यहाँ से रिमूव हो जाएगा और नेक्स्ट जो उसके बाद डिजिट है उसको कोई एडिशन नहीं देगा। तो ये अब आपका हो जाएगा 1.001 और ये 3 जो है आपका 0 हो गया है, ठीक है। तो ये आपने इसको इस तरह से राउंड ऑफ कर देना है। थर्ड पॉइंट इसका जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर सिचुएशन आती है कि जो लास्ट डिजिट है आपका वो इक्वल होगा 5 से, लास्ट डिजिट इक्वल टू 5। अब क्या होगा, पहले तो हमने देखा कि अगर 5 से बड़ा है तो आपने उसको रिमूव किया और नेक्स्ट डिजिट उसमें 1 ऐड कर दिया, ठीक है। दूसरा आपने रूल ये सीखा कि आपका अगर रिमूवेबल डिजिट 5 से छोटा है तो वो सिंपल रिमूव हो जाएगा, किसी किस्म की एडिशन नेक्स्ट जो डिजिट है उसमें नहीं होगी। अब जो आपका थर्ड वो रूल है उसके अंदर ये है कि लास्ट डिजिट जो है वो इक्वल है 5 के। जब 5 के इक्वल है तो वहाँ पे आपके पास 2 सिचुएशन आती हैं, 2 तरह की आपके पास सिचुएशन क्रिएट होती हैं। एक होता है ऑड, एक सिचुएशन आएगी, और एक आपके पास आएगी इवन, ठीक है। यानी कि आपने एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 4.0235, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखती हूँ 0.00928 ये एग्जांपल आपको मैंने। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये लास्ट डिजिट है ये 5 के बराबर है और इसमें भी लास्ट डिजिट जो है वो 5 के बिल्कुल बराबर है, ठीक है। तो अब आपने इवन और ऑड देखना है। अगर आपका जो लास्ट डिजिट 5 है उसके सेकंड नेक्स्ट जो आपने डिजिट है उसको देखना है, अगर वो ऑड है तो क्या होगा, 5 वहाँ से रिमूव होगा और उसमें +1 कर देगा, यानी कि एडिशन होगी उसके अंदर। तो आपका बनेगा ये 4.024, ठीक है, क्योंकि ऑड है तो उसने एक उसमें ऐड कर दी, यानी कि अगर आप देखें फर्स्ट वाला रूल इसमें अप्लाई हो रहा है। और अगर आपका इवन है तो लास्ट डिजिट तो 5 है और उसके बाद देखें जो यूनिट है सेकंड आपका डिजिट है वो आपका इवन है, तो सिंपल 5 0 हो जाएगा और एज इट इज़ आपकी ये कंपाउंड रहेगी 82900.9। तो इस तरह से जो है वो आप डेटास को राउंडिंग ऑफ करवा के रिलायबल डिजिट्स को लेकर आते हैं। तो अब स्टूडेंट्स मैं आपको इसमें कुछ और नई चीज़ें जो है वो सिखा देती हूँ जो आपके एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपको पता होनी चाहिए। फॉर सपोज, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं if digits are, ठीक है। अब मैं कुछ डिजिट्स एग्जांपल्स लिख रही हूँ यहाँ पे 2.253, ओके। मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ 2.254, 2.255, 2.256,
तो आप यहाँ पे देखेंगे 5 के बाद कोई भी डिजिट हो, यानी कि आपके होल नंबर्स हो 1 2 3 4 5 6 7, कोई भी यहाँ पे नंबर आ सकते हैं 5 के बाद। तो सिंपल आपने क्या करना है, जो आप क्या करते हो, मैंने आपको कहा था कि आपने राउंडिंग ऑफ करके सिग्निफिकेंस लेना होता है। तो आपका ये तो एक्यूरेट डिजिट है और उसके बाद ये डाउटफुल डिजिट है, तो यानी कि आपने एक्यूरेट जितने भी डिजिट्स होंगे उनको लेना होता है। अगर इस वैल्यू में अगर हम चेक करें तो आपका एक्यूरेट डिजिट है 2.2, पॉइंट डेसिमल लगाया, उसके बाद एटलीस्ट 1 डाउटफुल डिजिट आपने रखना होता है। तो इसमें ये ट्रिक है कि आपके पास 5 के बाद जो भी होल नंबर आएंगे तो आपने क्या करना है, उन नंबर को इंक्रीज़ कर देना है, यानी कि जो आपका डाउटफुल 1 डाउटफुल डिजिट आप ऐड करेंगे उसको इंक्रीज़ करके करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2.3, सिंपल आपने राउंड ऑफ कर दिया इसको। ये भी क्या हो जाएगा आपका 2.3 और ये भी क्या हो जाएगा आपका 2.3, सब आपके इंक्रीज़ होके इस तरह से वो लिखे जाएंगे। सिंपल आपके 5 के बाद कोई भी होल नंबर आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7, तो आपने क्या करना है, उनको इंक्रीज़ करके लिख देना है, ठीक है। उसके बाद कोई भी डिजिट आए आपने इनको इस तरह से इंक्रीज़ करना है और इसको लिख देना है। अब मैं इसके आपको एक एग्जांपल देती हूँ। राउंडिंग ऑफ 3 सिग्निफिकेंस, यानी कि आपको मैं वैल्यूज़ दूंगी, आपने उसको राउंड ऑफ करना है एटलीस्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर, ठीक है। आपने उसको 3 सिग्निफिकेंट्स में राउंड ऑफ करना है एटलीस्ट 3 यूनिट्स तक। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रही हूँ 0.04234, ठीक है। अगर मैं अब क्या करना है, आपने ये स्टार्टिंग 0 है, हमने इनको काउंट नहीं करना। ये आपका क्या है, नॉन ज़ीरो है, तो ये सिग्निफिकेंस है, ये नॉन ज़ीरो है, सिग्निफिकेंस है, ये भी नॉन ज़ीरो है, ये भी नॉन ज़ीरो है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, 5 से छोटा है, ये लास्ट डिजिट क्या है 5 से छोटा है, तो सिंपल ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और आपने अब 3 लेने हैं, तो ये तो काउंटेबल ही नहीं है 0.0। अब 1 4 सेकेंड आपने 2 लिखना है एंड थर्ड आपने लिख देना है। तो ये आपके 3 सिग्निफिकेंस हो गए, राउंड ऑफ करके आपने 3 सिग्निफिकेंट इस कंपाउंड के अंदर से लिख दिए। नेक्स्ट मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर हमारे पास है 2.345, अब इसमें भी आपने 3 सिग्निफिकेंस लेने राउंड ऑफ के बाद। अब देखिए जो रिमूवेबल डिजिट है 5 के इक्वल है, तो आपने वो थर्ड वाला रूल, जब आपका 5 के इक्वल होता है तो आप देखते हैं नेक्स्ट डिजिट को। नेक्स्ट डिजिट आपका इवन है कि ऑड है, ये आपका इवन है तो सिंपली क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और आपका एज इट इज़ कंपाउंड रहेगा। तो ये इसका 2.34, ये 3 आपने इसके राउंड ऑफ के बाद सिग्निफिकेंस ले लिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसकी। सपोज हमारे पास है 7.123, तो इसमें भी क्या होगा कि आपके पास जो है वो 3 जो है वो छोटा है आपका 5 से, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और आपके पास 1.7। तो इस तरह से आपने इनको राउंडिंग ऑफ करवाना है और राउंडिंग ऑफ के बाद जो है आपने सिग्निफिकेंस को फाइंड आउट करना होता है। लास्ट एग्जांपल हम इसकी एक और ले लेते हैं। अगर हमारे पास ये एग्जांपल है 3.1352। अब सिंपल इसमें क्या करना है, अब इसमें आपने कोई सिग्निफिकेंट फिगर भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, 3 तक है, तो आपने क्या करना है, ये 2 है लास्ट है, तो 5 के बाद मैंने कहा था कोई भी होल नंबर आए 1 2 3 4, तो ये जो आपका डिजिट है वो इंक्रीज़ होकर लिखा जाएगा। तो ये किस तरह होगा 3.14, ये इंक्रीज़ हो जाएगा। तो आपने 3 टाइम्स तक राउंडिंग ऑफ करके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर ये लिख दिए। तो इस तरह से ये थे आपके राउंडिंग ऑफ डेटा, मींस कि आपका जो डिजिट है रिमूवेबल डिजिट है वो 5 के अगर बड़ा है 5 से, तो आपने उसको रिमूव करना है और ऐड करना है 1, और अगर छोटा है तो आपने सिंपल उसको रिमूव कर देना है। और अगर इक्वालिटी है दोनों जगह, यानी कि 5 5 आ रहा है लास्ट में, तो आपने देखना है इवन और ऑड, उससे जो नेक्स्ट डिजिट है अगर वो ऑड है तो आपने उसको रिमूव करना है और उसको उसमें एक ऐड कर देना है, जमा कर देना है। और अगर आपका वो इवन है तो सिंपल 5 रिमूव हो जाएगा और कुछ एडिशन नहीं होगी। उसके बाद ये हमने एक और चीज़ सीखी कि अगर डिजिट्स आपके 5 के बाद होल नंबर आ रहे हैं, यानी कि 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह के कोई भी नंबर आ रहे हैं, तो वो जो आपके डाउटफुल डिजिट है, यानी कि एक आपने एक्यूरेट वैल्यू ली और एक आपने एटलीस्ट डाउटफुल डिजिट लेनी होती है सिग्निफिकेंट में, तो वो इंक्रीज़ हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो ये 2.2 से क्या हो जाएगा 2.3 हो जाएंगे। उसके बाद ये हमने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं जिससे आपको, और इनकी प्रैक्टिस आप करेंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। अगर आपको इसके अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।